हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोएम रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड बाय चिनुआ अचेबे। स्टूडेंट्स, चिनुआ अचेबे, जिनका ओरिजिनल नेम एल्बर्ट चिनुआ लिमोगो अचेबे था, वह नाइजीरियन नॉवेलिस्ट, पोइट और क्रिटिक थे। उनको अफ्रीकन लिटरेचर के फादर के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट्स, चिनुआ अचेबे नाइजीरिया के ईस्टर्न रीजन के ओगिडी के इग्बो टाउन के निवासी थे। उनकी लाइफ की कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनका वर्णन उनके वर्क्स में मिलता है। चिनुआ अचेबे अपने नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट के लिए जाने जाते हैं। नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड, अ मैन ऑफ द पीपल, डेड मैन्स पाथ, सिबल पीस, बियरर सोल ब्रदर्स, रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड, डोंट लेट हिम डाई and collected poems are some of his major literary works. स्टूडेंट्स, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बहुत सारे देशों पर कलोनियलिज्म का प्रभाव पड़ा। इंडिपेंडेंस के बाद इन देशों को सिविल वॉर, वायलेंस और क्योस से गुजरना पड़ा। इन देशों के लोग अपने ही देशों में बिना भोजन और पानी के रिफ्यूजीज की तरह रहने लगे। रिफ्यूजी कैंप सिविल वॉर की ही देन थे। ये प्रेजेंट पोएम रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड भी नाइजीरियन सिविल वॉर के दौरान लिखी गई थी। पोएम के टाइटल से ही स्पष्ट है कि ये पोएम रिफ्यूजी मदर और चाइल्ड के बारे में है। ये पोएम रिफ्यूजी कैंप में रह रहे मदर और चाइल्ड की पिक्चर को पेश कर रही है। मदरली लव इस पोएम की थीम है। समरी ऑफ द पोएम, ये पोएम रिफ्यूजी कैंप में एक मदर और उसके बेटे की पिक्चर को पेश करती है। कभी कहता है कि कोई और पिक्चर इस पिक्चर की कोमलता का कंपैरिजन नहीं कर सकती। रिफ्यूजी कैंप की वास्तव तस्वीर पेश करता हुआ कभी कहता है कि हवा बदबूदार थी और वहाँ अनवॉश्ड बच्चे डायरिया से ग्रस्त थे। उनके शरीर पिंजर जैसे लग रहे थे और वह चलने के काबिल नहीं थे। सभी मदर्स ने अपने बच्चों की केयर करनी बंद कर दी थी, लेकिन इस मदर ने नहीं। वह अपने चेहरे पर झूठी स्माइल के साथ अपने बच्चे के रस्ट कलर्ड हेयर को कॉम्ब कर रही है। कभी कहता है कि वैसे ये डेली रूटीन की एक्टिविटी है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो मदर्स उनके हेयर कॉम्ब करती है, लेकिन ये एक्टिविटी उसके लिए बच्चे की कवर पर फूल रखने के बराबर है। इस तरह से इस पोएम में पैथेटिक पिक्चर को पेश किया गया है। लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम स्टैंजा बाय स्टैंजा। स्टूडेंट्स, पहले स्टैंजा में कवि रिफ्यूजी मदर और उसके बच्चे के रिश्ते की तुलना मैडोना यानी मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट के रिश्ते से करता है और कहता है कि रिफ्यूजी मदर की ममता जीसस क्राइस्ट की मदर मैडोना की ममता से भी कहीं बढ़कर है, क्योंकि ये रिफ्यूजी मदर जानती है कि कुछ ही देर में उसके बच्चे की डेथ हो जाएगी और उसको अपने बच्चे को भूलना पड़ेगा। इसीलिए इस समय उसकी ममता दुनिया की किसी भी माँ की ममता से कहीं बढ़कर है। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि रिफ्यूजी कैंप की पिक्चर पेश करता हुआ कहता है कि रिफ्यूजी कैंप की हवा बदबूदार है, क्योंकि जो बच्चे रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं वह डायरिया नाम की बीमारी से ग्रस्त हैं। बार बार दस्त होने के कारण उनको वॉश नहीं किया जाता। वह बच्चे बहुत कमज़ोर हो गए हैं। उनके शरीर पिंजर बन चुके हैं, उनके बॉटम्स भी सूख चुके हैं और वह चलने के काबिल नहीं रहे। इन लाइंस में कवि ने गरीबी, बीमारी और भूखमरी की तस्वीर को पेश किया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन में कवि कहता है कि रिफ्यूजी कैंप में ज़्यादातर मदर्स ने अपने बच्चों की केयर करना बंद कर दिया है। उन्होंने अपने बच्चों की जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन जिस पर्टिकुलर मदर की पोइट बात कर रहा है उसने अपने बच्चे को अभी भी प्यार से अपनी गोद में उठाया हुआ है और वह बड़े प्यार से अपने बेटे की केयर कर रही है। उसके चेहरे पर झूठी स्माइल है जब वह अपने बच्चे के रस्ट कलर हेयर को कॉम्ब कर रही है। रस्ट कलर वर्ड इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि रिफ्यूजी कैंप में बच्चे कुपोषण नाम की बीमारी से पीड़ित है। कभी कहता है कि मदर अपने बच्चे की खोपड़ी पर रस्ट कलर्ड हेयर कॉम्ब कर रही है। पोइट
सिर के बजाय खोपड़ी शब्द का यूज कर रहा है, जिससे पता चलता है कि बच्चे के शरीर पिंजर बन चुके हैं, पिंजर के अलावा कुछ भी नहीं। मदर बच्चे को लोरी देकर सुलाने की कोशिश कर रही है। इस स्टैंजा में पोइट एक पेनफुल पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। जब कभी इस मदर को अपने बच्चे की केयर करते हुए देखता है तो वह दूसरी मदर्स की डेली एक्टिविटी को याद करता हुआ कहता है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले हर मदर की ये डेली एक्टिविटी होती है कि वह अपने बच्चे के हेयर को कॉम्ब करती है। लेकिन ये मदर जो अपने बच्चे के रस्ट कलर हेयर को कॉम्ब करती है, ये उसके अपने बच्चे की कवर पर फूल रखने के समान है। इन लाइंस में पोइट इस मदर की पेन और मिजरी को प्रेजेंट कर रहा है कि वह बच्चा स्कूल नहीं जा रहा बल्कि ये दुनिया छोड़कर जा रहा है। एनालिसिस ऑफ द पोएम। इस पोएम में पोइट ने एलिट्रेशन नाम की डिवाइस का यूज किया है। Behind below empty valleys is the example of alliteration. Simile. When poet says, like putting flowers on a tiny grave, वह हेयर कॉम करने की एक्टिविटी को कवर पर फूल रखने के साथ कंपेयर कर रहा है। वह सिमिली नाम की डिवाइस का यूज कर रहा है। मेटाफर। इस पोएम में गोस्ट और रस्ट कलर्ड हेयर वर्ड्स को मेटाफर के रूप में पेश किया गया है। इस पोएम की 11th लाइन में पोइट ने एसोनेंस डिवाइस का यूज किया है। He says, between her teeth. Repetition of letter E is assonance. Imagery. This poem is full of images. इस पोएम में dried up, skull, unwashed, grave शब्द का यूज भूखमरी, कुपोषण, बीमारी, गरीबी और मृत्यु के लिए किया गया है। सिबिलेंस। ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कुछ वर्ड्स से एस साउंड की रेपिटेशन के द्वारा हिसिंग साउंड को क्रिएट किया जाता है। इस पोएम के सेकंड स्टैंजा में इस डिवाइस का यूज किया गया है। सिजुरा। सिजुरा इज अ ब्रेक इन अ लाइन ऑफन हाफ वे ईदर नेचुरली और बाय पंक्चुएशन। इस पोएम में इस डिवाइस का भी यूज किया गया है। एग्जाम्पल इज had long ceased to care what not this one. Enjambment. इस पोएम में enjambment डिवाइस का भी यूज किया गया है। ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। इस पोएम में कोई राइम स्कीम का यूज नहीं किया गया। Important questions are on your screen. Thank you for watching the video. Kindly like, share and comment. Press the bell button and subscribe my channel Rehan's Academy. Thank you.